नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज हम जानेंगे चीन ने एक मिसाइल परीक्षण किया था, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। उस पर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया आया। चीन ने इस कदम से पूरी दुनिया के नींद, भारत से लेकर अमेरिका तक मची खलबली। आइए जानते हैं इस मिसाइल के बारे में कि आखिर इस मिसाइल की परीक्षण से क्यों चिंतित है दुनिया। दोस्तों, बुधवार को चीन प्रशांत महासागर में एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। यह परीक्षण सफल रहा और बैलिस्टिक मिसाइल की जानकारी चीन ने खुद दी। चीन की यह कदम से भारत के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। वहीं जान लेते हैं दोस्तों, प्रशांत महासागर में चीन अपनी दादागिरी से तो बाज आता नहीं है। बीजिंग के इस कदम से परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी माना जाता है। चीन की रक्षा मंत्री की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि डमी वारहेड में ले जाने के लिए आईसीबीएम का बुधवार को सुबह समुद्र के क्षेत्र में परीक्षण किया गया है। यह परीक्षण हमारी वार्षिक ट्रेनिंग के तहत हुआ है। दोस्तों देखो, चीन इतना आगे चला गया है जो इतना बड़ा परीक्षण को अपने वार्षिक ट्रेनिंग के तहत मानता है। इससे ज़्यादा वो सीरियस लेके नहीं चलता है, लेकिन यह परीक्षण से दुनिया चिंतित में है। वहीं जान लेते हैं दोस्तों, चीन ने अपनी इस परीक्षण को लेकर संबंधित देशों को सूचित किया था, लेकिन इस बात की सूचना चीन ने नहीं दी थी कि इसका परीक्षण किसी क्षेत्र में किया जाएगा। दरअसल दोस्तों, 44 साल में पहली बार हुआ है ऐसा कि चाइना ने खुले आम समुद्र में आईसीबीएम DF-41 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। चीन की ओर से इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल डमी वारहेड का सफल परीक्षण किया गया है, तो दूसरी ओर अमेरिका न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा चल रही थी और यूएन में वीटो वाला देश है चाइना। आखिर चाइना दिखाना क्या चाहता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। चीन द्वारा किया गया यह परीक्षण एटमोस्फियर टेस्ट था, यानी वायुमंडल के बाहर भेजकर मिसाइल को वापस धरती में लाना। करीब 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद मिसाइल प्रशांत महासागर के तटीय रेखा में गिरी, जहां पे उसको गिरना चाहिए था, यानी एग्जैक्ट टू पिन पॉइंट में यह मिसाइल गिरा है। दोस्तों, यह एटॉमिक मिसाइल के तहत है। यह परमाणु बम भी ले जा सकता है, इसीलिए पूरा दुनिया इससे चिंतित है कि अंतरिक्ष में मानो कोई परमाणु बम अंतरिक्ष में जाता है और वहाँ से दुनिया के कोई भी देश को टारगेट करके और उस पर गिरता है, तो इससे चाइना बहुत ही पावरफुल बन सकता है, कहीं भी परमाणु बम गिराने का सक्षम रखता है। और सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान और सबसे ज़्यादा चिंतित अगर बात करें तो इंडिया को होना चाहिए और ऐसी मिसाइल को विरोध करना चाहिए। आखिर जान लेते हैं दोस्तों, समुद्री तट में क्यों प्रभाव बढ़ा रहा है चाइना। दोस्तों, 1980 के बाद चीन दूसरा इस मिसाइल का परीक्षण किया है, यानी पहला परीक्षण किया था 1980 में और उसके बाद ये परीक्षण किया है। कहीं न कहीं समुद्री क्षेत्र में अपना प्रभाव को वर्चस्व फैलाना चाहता है चाइना। इससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत हुआ है तो दोस्तों वो है जापान टेस्ट और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश काफ़ी चिंतित है कि ऐसे मिसाइल का परीक्षण नहीं करना चाहिए। वहीं आपको बता दें यह मिसाइल के परीक्षण के दौरान सोलोमन आइलैंड से लेकर नाउर, लिगबर्ड आइलैंड, वहीं तुवालू, पश्चिम सिमार और फिजी और न्यू हेब्रिडेट जैसे देश से होकर गुजरी थी यह मिसाइल। चलो दोस्तों, जान लेते हैं कि यह एशिया का बात है तो एशिया के देश ही परेशान है,
लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत तो अमेरिका का है। अमेरिका इतना क्यों परेशान हो रहा है इस मिसाइल के बारे में, तो उसके बारे में भी आज जान लेते हैं। दरअसल दोस्तों, यह मिसाइल जिसका नाम ICBM DF-41 रखा गया है, यह बैलिस्टिक मिसाइल है जो धरती से अंतरिक्ष में सीधे जाता है और वहाँ से 12,000 से 15,000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अपने अनुमान में लगा गया जहाँ पे इसे गिरना है वहाँ पे यही गिरेगा। जैसे इंडिया से लेकर और अमेरिका तक इसे जाना है तो यह आसानी से दूरी तय कर सकता है। इस बात से अमेरिका भी चिंतित है, कहीं बाद में मेरे पे न तो गिरा दे मिसाइल। ये चाइना वाले को कोई विश्वास नहीं है, कभी बैलून लेके आ जाता है तो कभी कुछ लेके आ जाता है, इसलिए अमेरिका वाले भी परेशान हैं। आपको इस पे क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।